बाप रे, कौन नाम रख दिया है मेरा, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा ही नाम है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो गाइज हमारा देवर आ गया, छोड़िए जाने दीजिए, देवर आया है, मेरा देवर है, आ गया है, छोड़िए इसको, गया अपने रूम में। अरे हम पता है गाइज, हम क्रीम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा खत्म हो गया है। बहुत महंगा क्रीम था गाइज, का ही बोले, पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है गाइज, बहुत महंगा क्रीम था। और काहे खरीदे, हम खरीदेंगे अब फिर से वो चुरा लेगी। मतलब अरे बापड़े जो हैं, अरे बापड़े के घर में कौन ऐसा चोरनी है भाई। इनके घर में कुछ गिने चुने रिश्तेदार हैं, इनकी ननद, इनकी मौसी सास आती हैं, उसके बाद इनकी सास। अब वो 4000 वाला क्रीम जो है कौन चुरा के ले जाती है, समझ में नहीं आता है। अरे बाप को पैसे का एकदम मतलब ये हो गया है, अरे बाप के पास पैसा नहीं है। लप्पू भैया शायद सही बोले थे कि इनको लोन चुकाना है, इनके पास पैसा खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से जो है ना ये लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं फिर से आई हूँ अरे बापड़े पर बात करने। अरे बापड़े का सुने थे कि कुछ दिन पहले कि अरे बापड़े बोली थी कि अभी कुछ दिन के लिए यूट्यूब से संन्यास ले रही हैं, लेकिन आज इनका लाइव आता है। कुछ दिन पहले इनके पति का भी लाइव आया था। ये ब्लॉगर हैं, ये संन्यास अगर ले लेंगे तो इनके घर का रोजी रोजगार कैसे चलेगा। इतना ज़्यादा इनको यूट्यूब से पैसा कमाने का लत लगा हुआ है। ये अगर अपना ब्लॉग छोड़ देंगे तो मुझे तो लगता है कि इनके पास तो कोई और सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। इनके पति का एक जो दुकान है वो दुकान भी यही करवा के दी है, उधर रेस्टोरेंट खुल रहा है, इधर ये अपना गांव छोड़ के आई हैं, मतलब शहर में रहने, बसंतपुर में। और अगर ये छोड़ देंगी, यूट्यूब पे ब्लॉग बनाना बंद कर देंगी, तो फिर इनका कैसे चलेगा भाई रोजी रोजगार। इनके ब्लॉग कम आते हैं, ये बात सच है, क्योंकि इनके ब्लॉग इसलिए कम आते हैं क्योंकि अरे बापड़े को कोई एडिटर नहीं मिल रहा है, कोई लड़का नहीं मिल रहा है जो इनके वीडियो बनाए, शूट करे, उसको मतलब पोस्ट करे। क्योंकि अरे बापड़े जहाँ रहती हैं, इनका खुद का 2 BH का घर है, ये रेंट पे आई हैं रहने, 2 BH का घर लिए हैं। तो भाई अगर कोई भी एडिटर अगर रहेगा तो परमानेंट रहेगा, तभी तो इनके मतलब 24 घंटे की एक्टिविटी भाई शूट करेगा। अब उसके लिए इनको एक और रूम लेने की जरूरत पड़ेगी, और अरे बापड़े के पास तो पैसा नहीं है। जब 4000 का क्रीम लेने के लिए इनके पास पैसा नहीं है तो भाई सोच सकते हैं कि भाई रूम लेने में तो खर्चा होगा। लेकिन एक चीज हमको समझ में नहीं आया, कुछ दिन पहले ये खुद ही बोल रही थी कि किसी को क्या लगता है मेरा 1 करोड़ की 2 करोड़ का तो मेरा मायके वाला घर होगा, हम अगर हमारे ससुराल में क्या है मतलब इतना है, हम बहुत कोई हम लोग गरीब फैमिली से नहीं हैं, हम बहुत अमीर फैमिली से हैं। इन्होंने जब अपना एनिवर्सरी मनाया था तो बड़े से सिवान के बड़े होटल, एक राजपुताना होटल में इतना मतलब ग्रैंड तरीके से इन्होंने अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया था। उसके बाद ये घर भी शिफ्ट कर ली, उसके बाद इनका रेस्टोरेंट भी खुल रहा है। तो क्या ये 4000 का क्रीम खरीदना इनके लिए इतना टफ है? ये जो कह रही है कि पैसा नहीं है हम इसलिए क्रीम नहीं खरीद रहे हैं, तो भाई ये तो जो चीज़ें ना ये मतलब शो ऑफ कर रही हैं, ये दिखा रही हैं कि भाई गाइस देखिए हम क्रीम नहीं। उसके बाद इनके बहुत सारे झूठ हैं जो ऑडियंस पकड़ती है, और जब इनके झूठ पकड़ में आ जाती है तो ये क्या करती हैं, अपने झूठ को और 2-4 झूठ लगा के उस झूठ के पुल को बड़ा कर देती हैं। कुछ दिन पहले ये किसी पार्टी में गई थी जहाँ पे केवल लड़का लोग था, जिसको लेके इनको बहुत ट्रोल किया गया था कि इसीलिए घर छोड़ के निकली है क्योंकि अब इसको दोस्ती औरतों से नहीं मर्दों से करनी है। अब इसको मर्दों का पार्टी ज्वाइन करना है, इसीलिए लड़कों के साथ जा रही है पार्टी करने। और वहां पे जो अरे बापड़े हैं वो नॉनवेज मतलब चिकन बिरयानी खाती हैं और कहती हैं कि हम वेज बिरयानी खाए हैं। इसमें जो ऑडियंस है इनको बहुत लथाड़ी थी कि ये झूठी है, लबड़ी है, केवल झूठ बोलती है। एक बात तो सही है कि झूठ तो बहुत बोलती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि इनका स्टेटमेंट बहुत बदलता है, और स्टेटमेंट वही इंसान का बदलता है जो पक्का झूठ बोलता है। अरे बापड़े कहती हैं कि हाँ गाइज उस दिन वहां पे चिकन रखा हुआ था लेकिन हम नहीं खाए थे, हम वेज खाए थे, बाकी वो लड़का लोग खाया था, जो कि हम अपलोड भी किए हैं। वो वीडियो इनका गलती से अपलोड हो गया था, लेकिन अब ये बेचारी आज सफाई दे रही हैं। अब इनका कहना है कि हम जो है ना, हम इनको कोई बोला कि बिंदी लगाओ, ये कह रही है कि हम बिंदी लगाते हैं, अभी हम चद्दर ओढ़ के सोए हुए थे, एसी चल रहा था, हमको ठंडा लग रहा था तो बिंदी मेरा निकल गया। चलिए मानते हैं,
कोई इनको बोला कि भाई मेकअप करो, सुंदर लगोगी। हाँ गाइज, क्या ही करे, हमारा 4000 का जो क्रीम था ना वो गुम हो गया, जिसकी वजह से हम मेकअप नहीं करें। अब एक बात बताइए, 4000 का मेकअप का क्रीम इनका गुम हो गया तो ये मेकअप करना बंद कर दी हैं, जो कि ये बाहर रोज रेस्टोरेंट में जाती हैं, पार्टी करती हैं, तो उसके लिए इनके पास पैसा है, लेकिन इनको मेकअप क्रीम खरीदने के लिए नहीं है। अब बात कर रही है कि ये कह रही थी कि भाई मेरा क्रीम को चुरा के लेके चल जाती है, तो आखिर इनकी मौसी सास ले जाती हैं चुरा के, या इनकी ननद चोरनी है, या फिर इनकी जो छोटी वाली मौसी की बेटी है वो चोरनी है, या फिर इनकी सासू माँ चुरा के घस लेती है इनका क्रीम कि हम सुंदर हो जाएंगे भाई। मतलब ये क्या बोलती है, इतनी बदतमीज है। इसके घर में 4 गिने लोग आते हैं, और वो भी 4 इसके अपने फैमिली मेंबर वाले। तो आखिर इसका जो क्रीम चोरी हुआ वो मतलब कौन चुराए भाई? और चोरी कब हुआ? जब इसकी भगिनी का बर्थडे था तभी उसका क्रीम चोरी हो गया। उसके बाद से ये जब मेकअप की है तो भाई किस चीज से करती होगी? उसके बाद अरे बाप रे जी, आज कह रही है कि किसी के भी इज्जत को नहीं उछालना चाहिए। किसी की भी बेटी हो, अगर आप उसका इज्जत उछाल रहे ना तो याद रखिएगा, कर्मा एक दिन लौट के आता है, कलयुग है। अगर आप किसी की बेटी का, बहन का, बहू का इज्जत उछाल रहे हैं तो आज वो आपको एक दिन मिलेगा। मतलब आज अरे बापड़े को लग रहा है कि किसी की बहू का इज्जत नहीं उछालना चाहिए, लेकिन इन्हीं अरे बापड़े के जो मतलब पतिदेव थे वो बैठ के ट्रेन में बेंगुचिया कर रहे थे, और बेंगुचिया को फुला के फाड़ने की बात कर रहे थे कि हम फुला देंगे और फाड़ देंगे। और किसके लिए बोल रहे थे? किसी की बेटी के लिए, किसी की बहू के लिए, मतलब कि लप्पी के लिए और लप्पी की ननद के लिए बोला जा रहा था। और आज मैडम कह रही है कि किसी की बेटी बहू का इज्जत नहीं उछालना चाहिए। मैडम को बहुत जल्द जो होता है ना, अपने ही कन्वीनियंस के अनुसार बात बदल देती हैं। जब इनके इज्जत पे कोई सवाल उठा रहा था तो आज इनको दूसरे की बेटी बहू का इज्जत समझ में आया। मैडम कह रही कि हम किसी को कुछ नहीं बोलते हैं और ना ही मेरा किसी से झगड़ा है, जो कि जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी इनके एनिवर्सरी के बाद तो यही कहने वाली थी पंकज निशा को कि आस्तीन का सांप, जो इधर भी बात कर लेता था उधर भी बात कर लेता था, हम लोग से बात करके गाइज उधर पहुंचाता था, उधर बात करके इधर पहुंचाता था। और आज कह रही है कि नहीं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन सब लोग अपने अपने लाइफ में मस्त रहे, तरक्की करे, मतलब आगे बढ़े। मतलब ये इतने बड़े ज्ञान की देवी हो गई। कभी तो ये लगती हैं कि भाई सच में ये एकदम बहुत ज्ञान की देवी हैं, और कभी कभी इनकी हरकतें जो होती है ना वो इतना मतलब चीप टाइप हरकत करती हैं कि देख के आपको बहुत इरिटेटिंग लगेगा। मेरा देवर आ गया है, छोड़िए जाने दीजिए, मेरा देवर आ गया। मतलब इस टाइप की एक्टिविटी एक नॉर्मल लड़की। अब इनसे लोग बोलता है कि भाई रक्षाबंधन में अपने चाचा चाची के घर क्यों नहीं गए, आपका भाई कोई क्यों नहीं आया? तो कह रही है गाइज हम ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, हमको ट्रैवल अभी इग्नोर करना है। जो कि ये हमेशा ट्रैवल कर रही हैं, हमेशा ये पार्टी करने जा रही हैं। कोई डॉक्टर की बीबी के बर्थडे में भी ये गई थी, उसके बाद ये अपने घर वहां से उठ के अपने घर आई थी, ससुराल पूजा में भी आई थी। तो भाई इनका मैके कौन सा विदेश में है जो उतना ये ट्रैवल नहीं कर सकती हैं? मतलब पूरे जो होता है ना झूठ का जो है ना, ये मतलब चलता फिरता दुकान है। ये कह रही है कि मेरे पूरे शरीर ना डार्क सर्कल हो रहा है, पूरे शरीर में एकदम काला काला डार्क सर्कल देखे। भाई आंख के नीचे डार्क सर्कल होता है, पूरे शरीर में जो कालापन होता है उसको डार्क सर्कल नहीं कहते हैं बहन। तुम कितनी पढ़ी लिखी हो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मैं तुमको बता दे रही हूँ कि आंख के नीचे डार्क सर्कल होता है, लेकिन पूरे शरीर में जो होता है ना वो उसको डार्क सर्कल नहीं बोल सकते हैं, उसको ब्लैक स्पॉट्स बोल सकते हैं कि चलो भाई काला दाग दाग हो रहा है। अब क्यों हो रहा है ये तो भाई आपको पता है। उसके बाद मैडम को कोई मोनिका ही शायद कमेंट कर रही थी कि दीदी आप प्रेग्नेंट हैं, अगर प्रेग्नेंट हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैडम उनको थैंक यू बोली। मैडम प्रेग्नेंट हैं और मैडम का प्रेगनेंसी की वजह से इनके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनके बॉडी में काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है। लेकिन मैडम अभी घुमा घुमा के जलेबी की तरह बात कर रही हैं। मैडम से फिर सवाल उड़ा था कि आप घर काहे छोड़ दी। अब मैडम बोलिए कि इस बार पक्का सच बताएंगे, इस बार जो बोलेंगे ना गाइज एकदम पक्का सच बोलेंगे कि आखिर वो घर हम लोग छोड़े का है। क्योंकि अभी तक जो रीजन मैडम बता रही थी कि कभी चीटी की वजह से छोड़े तो कभी गांव में काम करने वाली की वजह से छोड़े, लेकिन अब जो मैडम है ना एकदम सच सच बताएंगी कि काहे छोड़ी। जो कि एक बात आप लोग याद रखिएगा, कि कभी जीवन में ना सच बोली है ना सच बोलेगी।
इसको झूठ बोलने का आदत है, हमेशा जीवन में झूठ बोल के ही अपना काम करती है और आज नहीं आजीवन ये झूठ ही बोलेगी। उस दिन बोली कि हमारे सास को दिक्कत होता है काम करने में, इसके लिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हमारी सास को सारा काम करना पड़ता है गाइज, हम कुछ करते नहीं है गाइज। और वही जब यहाँ वहाँ से घर छोड़ के यहाँ आई तो ये सारा काम करती है, इसको कोई भी बीमारी नहीं होता है। और एक भी ये काम वाली नहीं रखी, ना झाड़ू पोछा वाली रखी, ना बर्तन वाली रखी, ना खाना बनाने वाली रखी। लेकिन वहां ये एक्सक्यूज दी थी पहली बार। दूसरे बार जब ये पूजा में गई तो बोली कि इसलिए घर छोड़े कि यहाँ चींटी बहुत रहता है, जो बरसात वाली चींटी जो होती है पंख वाली, वो था, इसकी वजह से छोड़े। लेकिन आज कह रही है कि भाई 2 दिन बाद रुकिए, हम बहुत एकदम से सच बताएंगे। तो मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि जब ये 2 बार झूठ बोली तो आपको कैसे भी पता है कि ये इस बार सच बोलेगी, क्योंकि इसको सच बोलना ही नहीं है। ये सच कभी नहीं बोलती है, ये अपने कन्वीनियंस के अनुसार बातें बदलती है। इसी का कहना था जब इसका एनिवर्सरी था कि हमारे मैके वाले इतने हैं कि आएंगे तो एक पूरा गांव बस जाएगा। लेकिन इस राखी के पे इसके मायके से एक भी दूर दूर तक का भी कोई भाई नहीं आया, गांव बसना तो दूर की बात है। और कह रही है कि हमारे जो चाचा है ना, हमारे बड़े पापा जो थे, हम 14 साल में हमको पता चला कि हमारे बड़े पापा हैं, हम तो किसी और को समझते थे। इसकी जो हरकतें हैं ना, मतलब क्या ही बोले, हमको तो भाई बिल्कुल ही इतना ज़्यादा इरिटेटिंग हम आज तक। लप्पी भी करती है, लप्पी की भी हरकतें कभी कभी इरिटेटिंग रहती है, लेकिन लप्पी कभी कभी करती है। और ये तो ओवरऑल पूरे टाइम करती है भाई, पूरे टाइम इसका यही मतलब चलता है। पूरे टाइम चीप टाइप हरकत करेगी, पूरे टाइम आ जाएगी एकदम सड़ा हुआ मुंह बना के बैठ जाएगी, एक्टिविटी एकदम मतलब छपड़ी वाला करेगी। इसको कोई मनहूस बोला तो जिसके ऊपर ये बोल रही थी कि अब बहुत अच्छा बोली, बहुत अच्छा बोली, हाँ तो चलो तुमको अब यहाँ नहीं रहना है, तुम किसके तरफ से आई हो हमको बोलने। लोग इनको बोल रहे हैं कि भाई लप्पू लप्पी से तुम्हारी बात होती है, तुम फायदा उठाना जानती हो। हम किसका फायदा उठाए हैं, हम किसका फायदा उठाएं गाइज, हम किसका? अरे भाई तुम किसका उठाई हो, पूरा जग जान रहा है, पूरा दुनिया जान रहा है कि तुम किसका फायदा उठाई। अब तुम्हारे कह देने से कि हम किसी का फायदा नहीं उठाए हैं, ये चीजें खत्म तो नहीं हो जाएंगी। लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे आना, इंस्टाग्राम पे हम बताएंगे तुम्हारा रियल औकात। क्यों मैडम, यही तो आप लोग का सबसे बड़ा ये है कि आप लोग इंस्टाग्राम पे औकात दिखाती हैं, फेसबुक पे दिखाती हैं, यूट्यूब पे आप लोग बहुत साफ सुथरा और सीधे साधे बने रहते हैं। ये सारे ब्लॉगर का काम है। और मैडम कह रही है कि सारे ब्लॉगर को गाली सुनना पड़ता है। सारे जो ब्लॉगर है ना, उनको लोग मुफ्त में आके, ऐसे लोग जिनसे हम लोग का कोई लेना देना नहीं होता है, वो हमारे दूर दूर तक हमको जानते नहीं है, मात्र 10 मिनट के वीडियो देखने के बाद ना हम आके कुछ भी गाली दे के जाते हैं। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से आप आज यहाँ पे हो, जिसकी वजह से आज इतना कुछ जीवन में तुम देखी। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो 10 मिनट के वीडियो देखने के बाद इनको तुम्हारा दुख समझ में आया था और तुम्हारे साथ खड़े हुए थे कि बेचारी के जीवन में बहुत दुख है। ये वही लोग हैं, ये जिसको तुम बोल रहे हो ना कि अजनबी लोग, ये अजनबी ही हैं जिनकी वजह से आज तुमको पहचान मिली है। क्योंकि तुम्हारे जो जानने वाले थे ना, उनमें एक से भी तुम्हारा रिश्ता नहीं चला था, एक भी तुम्हारे जानने वाले आज भी तुम्हारा उनसे कोई अच्छा बॉन्ड नहीं हुआ, एक भी तुम्हारे जानने वाले तुम्हारे फेवर में खड़ा नहीं हुए थे। लेकिन जो अनजान लोग जिनको तुम अजनबी कह रही हो कि ये आते हैं गाली दे के चले जाते हैं, वो तुम्हारे लक्षण से तुमको गाली दे के जाते हैं, तुम्हारे लक्षण से। क्योंकि तुम ब्लॉगर लोग हैं, तुम ब्लॉगिंग कर रही हो, तुम एक फेमस चेहरा हो गई हो, और तुम अगर जो दिखाओगी, अगर गलत दिखाओगी तो लोग गलत तुम्हारे बारे में बोलेंगे ही। अब इतना तुम झूठ परोसती हो तो लोग तो गलत बोलेंगे ही ना। तो जब इन ब्लॉगरों के बारे में लोग अच्छा बोलता है तो इन लोग को बहुत मजा आता है कि भाई हम सेलिब्रिटी बने हुए हैं, हमको इतना लोग पसंद कर रहा है, इतना लोग प्यार करता है। लेकिन जब इनकी गलतियां गिनवाई जाती है तो इन लोग को बहुत तीखी मिर्ची लगती है। आज ये लप्पी के सपोर्ट में खड़ी हुई है कि भाई किसी की बेटी बहू का इज्जत मत उछालो। जिस दिन ये दोनों पति पत्नी मिलके सामने वाला का इज्जत उछाल रही थी, जिस दिन इनके जो भैया थे, नए नए भैया, सुग्गी भैया, जब और सुग्गी भैया की माता जी जब लप्पी का इज्जत उछाल रही थी कि उसका पूरा काला चिट्ठा हमारे पास है, उस दिन ये कह के ये न्यूट्रल हो गई थी कि हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमारा इस कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है। हम दोनों लोग को भाई बोल दिए हैं कि आप लोग प्लीज अपना अपना देख लीजिए, जिसको जो बोलना है बोलिए, हमको कोई मतलब नहीं है। और आज मैडम कलयुग का याद कर रही है कि कलयुग है, आपको मिलेगा, जरूर लौट के आएगा, कलयुग है। तो सबसे पहले तुम अपनी तैयारी करना
कि तुम जितना झूठ सच जो करती हो ना, तो तुम अपना तैयारी करना कि तुमको भी मिलेगा। अगर कलयुग है तो सबके लिए है, कर्म लौट के आएगा तो सबका आएगा, एक का नहीं आएगा। तो मैडम आई हैं, अब 2 दिन बाद वीडियो आएगा, अब उसमें आप लोग को सही रीजन बताया जाएगा कि आखिर ये घर छोड़ी क्यों। आज तक जीवन में ये सही नहीं बोली है, लेकिन आप बोलेंगी। और इनका 4000 का क्रीम खत्म हो गया है, तो आप लोग थोड़ा इनको व्यूज दीजिए, बेचारी को सिंपैथी दीजिए। इनका करोड़ों का घर जो मायके वाला है, जिसमें ये काम लगवाए हैं, वहाँ भी काम लगा हुआ है, इनके रेस्टोरेंट में काम लगा हुआ है, तो पैसा खत्म हो रहा है, तो जिसके वजह से ये आ रही है रोना गाना करने, तो आप लोग अब सपोर्ट कीजिए। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भाई पैसा नहीं है। आपकी फेवरेट ब्लॉगर जिस बेचारी के साथ इतना कुछ जीवन में गलत हुआ है, उस बेचारी के पास पैसा नहीं है, तो आप लोग अब इनको ठूस ठूस के व्यूज दीजिए ताकि इनको मतलब आए। कुछ दिन पहले तो मैडम इतना ज़्यादा कह रही थी कि आने वाले समय में आप लोग को दिखाएंगे, हम 500 लड़कियों का मतलब शादी ब्याह करवाएंगे मुफ्त में, मतलब अपने तरफ से करवाएंगे। और आज मैडम 4000 का क्रीम खरीदने में असमर्थ हो रही है। ये सब इनका नाटक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।